तक क्या हो रहा था? अभी तक सिल्वर से लेकर के कोहिनूर तक ट्रैवलिंग फंड के लिए 5 जनरेशन की लीडरशिप काउंट की जाती थी। अभी थोड़ा देर पहले अगर आप जाएं, अभी तो हम ट्रैवल फंड इक्वली बांट रहे हैं, मगर फिलहाल उससे पहले जाएं तो क्या होता था? वो होता था 30% ये आपके लीडरशिप के आधार पर पड़ता था और 70% ये आपके इक्वली बढ़ जाता था। बाइक में 40-60 का रेशियो था, कार में 50-50 का रेशियो था, हाउस फंड में 60-40 का रेशियो था, चेयरमैन में 70-30 का रेशियो था। मतलब 70% लीडरशिप के आधार पर और 30% बराबर बंटता था। रिवर्स ऑर्डर में था। फिर हमने ट्रैवल फंड को इक्वली कर दिया, मगर ये देखने में आया कि जो लीडर ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। अभी भी थोड़ा सा इसमें डिस्पैरिटी थी कि एक बाइक फंड के कैलकुलेशन के लिए सिल्वर का, गोल्ड का तो 2 ही जनरेशन का लीडरशिप काउंट हो रहा है, क्योंकि दो से दो भी नहीं होता बहुत लोगों के पास। रूबी पे 3 से ज्यादा होता ही नहीं है, 3 भी नहीं होता बहुत बार तो। डायमंड पे 4 से ऊपर होता ही नहीं है, 4 भी नहीं होता कई केसेस में। मतलब डेप्थ नहीं होती, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, डेप्थ नहीं होती। चेयरमैन पे बहुत सारे चेयरमैन हैं जो 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार के साथ चेयरमैन मेंटेन करते हैं। एम्बेसडर भी कई ऐसे हो सकते हैं जो 6 टीमों के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं एम्बेसडर। मगर जो बड़े लीडर है, हो सकता है उनकी डेप्थ ज्यादा हो, तो उनके 5 जनरेशन का लीडरशिप कैलकुलेट हो रहा था ट्रैवल फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड और चेयरमैन फंड के कैलकुलेशन के लिए। तो कंपनी ने अभी क्या कर दिया? कंपनी ने इसको सबके लिए बराबर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर से लेके कोहिनूर तक ट्रैवल फंड के लिए सबकी 1 जनरेशन का लीडरशिप काउंट होगा। पीजीबीवी के अलावा, पीजीबीवी तो सबके लिए है, पीजीबीवी के अलावा केवल 1 जनरेशन का लीडरशिप जो होगा उसके आधार पर ट्रैवल फंड बटेगा। बाइक फंड गोल्ड से कोहिनूर तक पीजीबीवी के लीडरशिप के बाद 2 जनरेशन के लीडरशिप के आधार पर बटेगा। तो गोल्ड का भी 2 जनरेशन काउंट होगा, चेयरमैन का भी, सीपी का भी, कोहिनूर का भी। तो एम्बेसडर से ऊपर 5 जनरेशन का लीडरशिप काउंट नहीं होगा, 2 ही जनरेशन का काउंट होगा। सिमिलरली रूबी पर कार फंड पीजीबीवी के अलावा 3 जनरेशन के लीडरशिप पे काउंट होगा। हाउस फंड पीजीबीवी के अलावा 4 जनरेशन की लीडरशिप पे कैलकुलेट होगा। चेयरमैन पे पीवीजीबी के अलावा 5 जनरेशन की लीडरशिप पे चेयरमैन फंड कैलकुलेट होगा। एम्बेसडर फंड पीजीबीवी के अलावा 6 जनरेशन की लीडरशिप पे काउंट होगा। प्रेसिडेंट फंड पीजीबीवी के अलावा, सॉरी, क्राउन एम्बेसडर फंड पीजीबीवी के अलावा 7 जनरेशन की लीडरशिप पे काउंट होगा। और प्रेसिडेंट फंड जो है वो पीजीबीवी के अलावा 8 जनरेशन की लीडरशिप पे काउंट होगा। और सीपी से अब कोहिनूर तक 9 की 9 जनरेशन की लीडरशिप के आधार पर उनका फंड कैलकुलेट होगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, एम्बेसडर से जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, तो वहां पर पहले 5 जनरेशन की लीडरशिप पे ही काउंट होता था। अब किसी ने मेहनत करके अपनी 6, 7 या 8 या 9 की 9 जनरेशन बनाई है, तो वो उस 9 जनरेशन का फायदा उसको फंड में नहीं मिल पा रहा था। अब कंपनी उस 9 की 9 जनरेशन में, क्योंकि अगर 9 डेप्थ बनी है, 8 डेप्थ बनी है, 6 डेप्थ बनी है, 7 डेप्थ बनी है, तो लीडरशिप भी उतना ही ज्यादा होगा। अब जितना ज्यादा लीडरशिप, फंड में शेयरिंग भी उसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हम सबको अब अपनी डेप्थ में लीडरशिप बढ़ानी चाहिए। हम सबको हर एक लेग में कोशिश करके 9 9 9 9 डेप्थ की लीडरशिप क्रिएट करनी चाहिए। ग्रेजुअली करिए, धीरे धीरे करिए, बट पहली जनरेशन बनाइए, फिर दूसरी बनाइए, फिर तीसरी बनाइए, फिर चौथी बनाइए, फिर पांचवी बनाइए, और इस तरीके से आप मैक्सिमाइज करिए लेवल के साथ साथ अपनी जनरेशंस भी। और जितनी ज्यादा जनरेशंस होंगी उतना ज्यादा लीडरशिप बनेगा। जितना ज्यादा लीडरशिप बनेगा, फंड भी उस लेवल का उतना ही ज्यादा आएगा। उदाहरण के तौर पर एक चेयरमैन है जिसके फ्रंट में 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, और एक चेयरमैन है जिसकी हर एक लेग में 5 डेप्थ की लीडरशिप है, और हर डेप्थ में आपको लीडर मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं जिसका ये स्ट्रक्चर होगा, बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उसको ज्यादा लीडरशिप आएगा। जिसका सेम यहां पर स्ट्रक्चर होगा उसका लीडरशिप कम बनेगा। तो जिसका लीडरशिप जितना होगा उसको फंड उसी हिसाब से आएगा। जिसका कम तो उसको कम मिलेगा, जिसका ज्यादा तो उसको ज्यादा मिलेगा। यानी जितनी मेहनत उतना फल, जितनी मेहनत उतनी इनकम। उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा।